हेलो गुरु, स्वागत है आप सभी आरबीएस यूके में। समय जगह पे सुबह के ठीक 5:20 का पहुंच चुका हूँ नियमित जगह पे और नियमित स्थान नियमित कार्य के लिए। और दिन की शुरुआत दोस्तों आरबीएस यूके की होती है, आपको पता ही है। सुबह जल्दी उठना, घर से बाहर निकलना और दूसरा काम होता है हमारा भाई बाहर निकल गए हैं तो जो शरीर आपको अलाउ करता हो उस पर काम करना। तो हमारा शरीर मांगता है भाई रनिंग करना, क्योंकि अगर रनिंग ना करते हैं ना भाई 15-20 दिन 25 दिन अगर हो जाते हैं रनिंग ना हो तो भाई शरीर काम मांगना शुरू कर देता है, बोलता है भाई दौड़ना शुरू करो। तो एक है हमने जो है भारत को जगाने का काम तो लिया हुआ है, सबको हेल्थी इंडिया बनाने का, साथ में अपने लिए भी एक रखा हुआ भैया। शरीर ने अब ऐसा सिस्टम हो गया शरीर के अंदर कि अपने अभी वो बोल देता भैया टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गए नहीं दौड़े हुए, अब दौड़ना शुरू कर दो। ये एक परेशानी के हैं या जो भी है, हमने एक सिस्टम पाल लिया अपने लिए, तो इसको कर रहे हैं। और रनिंग बीच में होते रहते हैं। कमांडर साहब कहीं गए हुए हैं, वो उनका मैसेज आया भाई गुड़गांव जाना है, तो अकेले ही होती है हर मुहिम की शुरुआत वाली बात है। तो शुरू करते हैं। पिछले ब्लॉग में तो आपने देखा है एक कर्नल साहब मिल गए थे मेरे को, उनके साथ दौड़े थे। तो आज अकेले चलेंगे भाई। सुमित का पता नहीं, वो तो बड़ा रनर है, 7-8 किलोमीटर कर देते हैं, निकल गया हो या है। फिर पीछे वो गए थे परिक्रमा करने के लिए मथुरा में, तो वो उनका अपना हिसाब है। मुझे अकेले ही करना पड़ेगा दोस्तों। और जल्दी से निकलता हूँ और मौसम की जानकारी आपको देता हूँ। तो मौसम की अगर बात करें भैया, अभी सुबह का टाइम 5:22 का टाइम हो गया है, 5 बज के। और आसमान में लगे हैं घने काले बादल नोएडा में। और कल 2-3 दिन से अच्छी गर्मी चल रही थी, 35-38 डिग्री सेल्सियस का। आज जो है अभी 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हल्का सा ठंडक है हवा में और बादल लगे हुए हैं। और ऐसा अनुमान है कि भाई बारिश हो सकती है कम बेश। रात को भी हल्के फुल्के बादल गिरे हुए हैं और इधर जो है पटरियाँ वगैरह पार्क रोड वगैरह थोड़ा सा गीले हैं। ये अपडेट है और निकलता हूँ अपने नियमित जगह के लिए। और बने रहे आप ब्लॉग में, प्रयास है आप सभी को हेल्दी रखने का। तो दोस्तों समय हो चुका है 5:24, हल्के हल्के कदमों के साथ और एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, शरीर खोलने के बाद हल्के हल्के कदम चलने शुरू हो गए हैं। रात को हल्की फुल्की बारिश गिरी भाई, मौसम अभी भी बना हुआ है और मैं चलना शुरू कर दिया अपने नियमित जगह से। आप बने रहे ब्लॉग में। तो दोस्तों आजकल की बारिश का कोई समझ नहीं आता भैया। मैं 31 में था तो हल्की बारिश थी वहाँ पे, रात को हल्के कम बूंदें गिरी थी। और इधर रोड मतलब 200 मीटर ही दूर किया होगा, उन्हें पास किया होगा, तो यहाँ अच्छी बारिश हुई थी। और यहाँ गीला है रोड एकदम, पानी अभी भी हल्के हल्के बूंदे अभी भी गिर रहे हैं। तो यहाँ जो है पानी गिरा हुआ है, मतलब यहाँ अच्छी बारिश हुई है। तो ये है हालत आजकल के मौसम का, कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, कहाँ क्या हो जाए। एक दिन तो मैं देख रहा था रिक्शो में कि भाई 50 मीटर के डिस्टेंस था, हम रोड में आर पार दिखाई दे रहे, हम एक जगह खड़े हैं, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, हमारे सामने ही बारिश हो रही है 10 मीटर पे, और फिर आगे 50 मीटर के बाद फिर धूप निकली हुई थी। ये हालत है भैया। आगे हैं राम राम, ठीक है, सब निकले हुए अपने अपने काम पर। हेल्दी रहना है। सैमसंग के एम्प्लॉय जा रहे हैं सैमसंग इंडिया, और बढ़िया हिमाचल प्रदेश के। और यहाँ आरबीएस यूके अकेला ही जंग लड़ता हुआ बारिश से, और एक डंडा ले लिया है कुत्तों के लिए जो बीच में परेशान करते हैं। बने हुए आप। ये देखो भैया, आपको पीछे से कौन दौड़ते नजर आ रहे हैं। अपना आरबीएस यूके की जर्सी में मिस्टर कमांडर आ चुके हैं और मेरे को बोला नहीं आ रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको बोला था ना, आपको कमांडर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। लास्ट मिनट तक डिस्टेंस अपना पत्ते खोलते नहीं है, कहाँ क्या जाना है। स्वागत है आपका आरबीएस यूके में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये आगे है मिस्टर कमांडर और हम पहुँच चुके हैं लॉजिक मॉल सिटी सेंटर पे। यहाँ पकड़ा है इन्होंने मेरे को। ये रोज़ की तरह आपको अपडेट करते हैं। बताइए तो हमारे साथ क्यों किया आँख में चली। हाँ हाँ, आजा आजा।
आजा कह रहे ब्लॉग बनाने को। इसीलिए तो लाए हुए तेरे आ रहा है कुत्ता उसके के लिए लाए, इसीलिए लाया था। ये यही यहाँ पर आता है कुत्ता भाई, हमेशा आता है। उस दिन सुमित भी करता है मेरे पीछे भी आता है, पीछे से आता है ना। हाँ भाई कुत्तों से सावधान। सुबह और हम निकल चुके हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर और यहाँ हुई है बारिश। बताइए क्या कहोगे, प्रभु की माया कहीं, बारिश कहीं, छाया। बारिश हुई है हल्की सी। हाँ हमारे उधर नहीं हुई है, कहाँ? हमारे उधर कम हुई है। कहाँ पे? 31 में नहीं हुई है, आपको पता नहीं चला क्योंकि ऑलरेडी पहले से पानी भरा हुआ है। तो यह इतना पानी नहीं है रोड पे वहाँ जितना यहाँ पे। वहाँ सूख गया। हाँ और यहाँ ज़्यादा है इसलिए तो नहीं सूखा। देखो उधर, हाँ जिस रोड पे गाड़ियाँ आती हैं, वो लाइवर है ऊपर से। अरे साइड पे भी देख लो, हाँ जिस रोड पे पेड़ है उधर। गाड़ियाँ आती हैं, हाँ उसमें पानी सूख जाता है तुरंत। हाँ उस रोड पे देख लेना सूखा होगा। ये टेक्निक वाली बात बता दी भाई, क्योंकि टायर चलते हैं तो रगड़न होगी और पानी खींच के ले जाएगा। बाद में थोड़ा सा तो विश्वास किया जाता है, लेकिन इधर फिर भी ज़्यादा पानी है यार, ये हमने देखा। गाड़ी तो वहाँ भी चल रही थी हमारे वाले रूट से, तो ये सूखा है ना, इधर भी तो चली थी। इस पे कहाँ चल रही है? वो उस पर कह रहा हूँ 36 वाले में ही पानी ज़्यादा था, जो चौराहे नहीं है 31-36 वाला, वहीं से ज़्यादा था पानी। भैया हमने यहीं थोड़ा सा बातचीत करते हुए सिटी सेंटर क्रॉस कर रहे हैं, अपडेट करते हैं सिटी सेंटर से आपको। भाई जो ऑडियंस जानते होंगे सिटी सेंटर को, उनको अपडेट कर रहे हैं। कहीं ये लोग कहते कहीं बोलेगा भाई कोई पता नहीं कौन सी जगह दिखा रहे हैं, सिटी सेंटर ही है ये भैया, मेट्रो। और हम सिटी सेंटर क्रॉस कर दिए हैं और यहाँ तो वो अलीगढ़ खैर खिलाने वालों ने अपना दबदबा बनाया हुआ है बसों का। ताता रोड पे, बस अड्डे से बाहर रोड, सब बसें यहाँ लगी हुई हैं, आगे तक भी होंगे रोड तक, ये सब कर रखे हैं। तो भाई हमने कर दिया है सिटी सेंटर क्रॉस। पीछे है वो लॉजिक्स मॉल, आपको दिखाई दे रहा है। आगे के लिए निकल चुका भैया। यहाँ का भी व्यू बहुत अद्भुत होता है भैया, लाइटिंग जली है, शांत सुकून माहौल, और दिखा रहे हैं आपको भी। कैसे पलट गया मन, नहीं आऊँगा करके फिर आ गए। मैंने कहा चले चलते हैं, तब तक तो हो ही जाता। मैंने बोला था आपको हम 6 बजे से पहले ख़त्म कर देंगे। हाँ बॉडी गर्म, तुरंत बॉडी गर्म रहती है। हाँ भैया ये, हाँ डिस्टर्ब हो जाती है। कम से कम बॉडी को रिलैक्स होने के लिए 1 घंटा चाहिए, क्योंकि पसीना होता है तो हल्के हल्के कदम चलेंगे हम, पसीना कम होगा। भाई ज़्यादा दिन नहीं चले तो पाँव भी बंद रहेंगे, पाँव तो चलेंगे कम से कम। वाह कमांडर साहब पहले बोले थे नहीं आऊँगा, तो हम अकेले चल दिए भैया। अपडेट किया था आपको, गुड़गांव जाना है करके, इनको 6:30 बजे गुड़गांव निकलना है, और हम भैया लगे हुए हैं जोड़ मरोड़ के तोड़ के आपको अपडेट करने का। भैया स्वस्थ रहना है तो RBS को ज्वाइन करना। भाई आजकल फलों का राजा आम अपना दबदबा बनाए हुए। मौसमी फल बताइए आम के बारे में, कौन कौन से आम जानते हैं आप? कितने प्रकार के आपके वहाँ तो होते हैं आम? हर जगह होते हैं, नहीं होते हैं, बिकते तो हर जगह ही हैं आजकल। हाँ नहीं आप जानते भी होंगे आपके वहाँ होते हैं तो फलों के नाम। दशहरी होते हैं ज़्यादा। दशहरी सबसे ज़्यादा? अच्छा दशहरी इनके वहाँ होता है भैया। हमारे वहाँ जो आम होता है उसका पता नहीं कौन सा आम है, उसको देसी आम बोलते हैं। उसको देसी आम कहते हैं, वो भी पता है इनको। वो छोटा आम होता है, हम उसका फिर देसी नाम रख देते हैं। देसी होता ही है, छोटे छोटे होते हैं, कोई तो आदमी खाता कम है, चूसता ज़्यादा है। हाँ कोई झींस वाला ज़्यादा होता है, बाल वाला, हाँ। हम झींस कहते हैं उसको। जिसमें बाल होते हैं हाँ तो लंगड़ा आम होता है। लंगड़ा, अरे छोटा होता है वो लंगड़ा क्या। हाँ उसी का भाई पट्टीदार है कुल मिला के। पट्टीदार निकाल दिया, आम की रिश्तेदारी।
तो हम कहते थे चीनी आम, जो चीनी की तरह स्वाद होता है, वो शुद्ध देसी है। हाँ। तो हम ऐसे नाम रख देते थे, कहने का मतलब कोई ज़्यादा लाल हुआ तो उसको कहते हैं लाल आम। लाल आम मतलब लाल आम के पेड़। पेड़ की पहचान के लिए कि वो लाल आम जिसमें आता है, हाँ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ जाओ। ये भी पता है, हमारे वहाँ लाल आमडो भी है और चीनी आमडो भी है दोस्तों, मीठा वाला। और जो छोटा ही होता है उसको हम कांठी आम भी कहते हैं, कांठी, कंठी आम, कंठी, कंठी नहीं होता है छोटा सा, कंठी मतलब नाटा समझ लो। हाँ, भवना, कंठी माला, छोटे छोटे जो माला बनती है वो कंठी वाला, कंठी आम भी कहते थे हम। हो इस बार गांव में देखे यार, पेड़ लदे हुए थे आम से, अगले महीने तक करीब वो हो पाएंगे। बढ़िया आए हैं। हमारे वहाँ जो है उनका, हमारे आम पेड़ पे उन पर जो है गुठली नहीं बनी थी, तो अचार के लायक थी नहीं हो। हमने फिर थोड़ा सा काट कूट के सुखा दिया उनका। आप क्या कहे, तो अचार बनाने के जो काम आता है। अचार बनाना चाहिए, हाँ, बना के रखना। नहीं वो वैसे अचार उस टाइप का, नहीं, जो मीठा आम सूखा वाला, हाँ, उसका अचार नहीं बनाते आदमी। हाँ, ये बात बताई ना। मीठापन आ जाता है अचार में। हाँ, तो थोड़ा खट्टापन होता है, उसका अचार अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात बताई। लेकिन हमारे यहाँ भैया जो मिल गया हम उसको बना देते हैं। एक शकोट भी बनाता है ना, शकोट कहते हैं हम, सुखा के। हाँ, वो तो अचार क्या, अचार का समझ लो कॉपी है, चटनी टाइप। चटनी टाइप, हाँ। मुरब्बा जिसे कहते हो, तो वो वाला प्रजाति की बात कर रहे हैं। हमने वो काम किया था। करीब 2.25 किलोमीटर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आगे का अपडेट करते हैं आपको। हाँ भैया, इधर रोड में जहाँ हम चल रहे हैं साइड में, यहाँ पानी गीला है, बीच में गीला नहीं है, वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। कमांडर साहब का कहना सही हो गया एकदम, वो भी अपडेट करते हैं आपको। देखो यहाँ भरा है पानी और यहाँ है हमारा सूखा। ये पानी भरा है दोस्तों, हमने करीब 2.5 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया हो। या जी ध्यान से यार, कहीं गिर न जाए, हमारा पानी हो जाएगा भैया। यह है 2.5 किलोमीटर का सीक्वेंस पॉइंट कंप्लीट आपको कर दिया है। आगे मिलते हैं भैया, जिस रिस्की जोन में जा रहे हैं। हाँ, रिस्की जोन में जा रहे हैं यार गाड़ियों वाले में। बढ़िया, चलो वापस आ गए भाई। करीब कर दिया है 3 किलोमीटर और हम हल्के हल्के कदमों के साथ चल रहे हैं दोस्तों। पहुंच गए प्रकाश हॉस्पिटल सेक्टर 33 के सामने। एकदम हमारा 3 किलोमीटर पूरा होने वाला है। मात्र 1 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता बचेगा। वो जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है उसके पीछे हमें जाना है। तो दिखाते हैं यहाँ का व्यू आपको। तो भाई 3.5 किलोमीटर क्रॉस हो गया है। फ्लाईओवर के नीचे यहाँ है अंधेरा, ऊपर है फ्लाईओवर। और आंखें हमारी भी जगमा थोड़ा सा चकित हो गई भाई, अंधेरे में अचानक उजाले से अंधेरे में कैसे आगे करके। बादल है तो यहाँ अंधेरा ज़्यादा है और उधर लाइट ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ लाइटिंग भी जल रही थी। यहाँ लाइट भी बंद हो गई अब। तो भाई करीब 3.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट, मात्र 500-600 मीटर का डिस्टेंस बाकी। अब 31 वाले रोड पर आ गए हैं दोस्तों। फ्लाईओवर पीछे रह गया है। कमांडर साहब बने हुए हैं जज्बे और जोश के साथ। हम भी कदम से कदम मिला रहे हैं भैया। प्रयास है आप सभी को हेल्दी रखने का और हेल्दी इंडिया बनाने का। पसीने ने भी अपनी दस्तक दे दी है, तो बने रहें आप भी और अमल करें RBS यूके पे भी। क्यों, एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में डंडा और दौड़ना बोलना, ये सब पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये इसके लिए प्रॉपर जुनून प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और एक गोल की ज़रूरत होती है। गोल अपना है, अपना हेल्दी इंडिया बनाने का, स्वस्थ इंडिया बनाने का। बने रहें। कमांडर सर हल्के हल्के दोस्त दौड़ के साथ लगे हुए हैं और हम भी उनके साथ।
चलिए भागिए और तेज इंड करो, बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया भाई। थोड़ा सा स्पीड चेकिंग के साथ कमांडर साहब ने हमें दौड़ाया था, स्पीड चेक किया था। खैर ठीक है, कमांडर साहब का कहना या मानना होता है भाई, अगर फौज में रहना है तो कमांडर साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, जो भी आपके कंपनी कमांडर हों, सबके अंडर काम करना होता है। सूबेदार साहब, मेजर साहब, लेफ्टिनेंट मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, सबको साथ लेके तो हमने भी वही परिपाटी निभाई, दौड़े और पूरा कर दिया है 4 किलोमीटर का सफ़र। प्रयास आपको पता ही है हेल्दी इंडिया बनाने का। और ये वाली बिल्डिंग को आप कैसे भूल सकते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पूरा कर दिया है। तो इसी जानकारी के साथ कमांडर साहब तो अब जाएंगे गुड़गांव, हम रहेंगे यहीं। थोड़ा बहुत काम और होंगे तो वो करेंगे, क्रिकेट का होगा नहीं, पार्क में भरा है पानी। जय हो। तो मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त हैं। थैंक यू, बाय बाय।